जितना ज्यादा तुम अपने दिमाग में सबसे बुरे हालात को दोहराते हो, उतना ही तुम्हारा नर्वस सिस्टम उसे सच मानने लगता है। और जब तुम्हारा दिमाग समझ लेता है कि खतरा असली है, तो वो तुम्हारे शरीर को पीछे हटने के सिग्नल भेजता है। दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें छोटी हो जाती हैं, मांसपेशियां तन जाती हैं। अचानक तुम वर्तमान में नहीं रहते, तुम एक ऐसे भविष्य में कैद हो जाते हो जो अभी हुआ ही नहीं है। और उस हालात में आगे बढ़ने का सबसे छोटा कदम भी नामुमकिन लगने लगता है। लेकिन असली मोड़ यहीं आता है। अगर डर दोहराने से बनता है, तो आत्मविश्वास भी उसी तरह बन सकता है। अगर डर एक कहानी है, तो तुम एक बेहतर कहानी लिख सकते हो। ऐसी कहानी जिसमें तुम अपने दिल की सुनते हो, छलांग लगाते हो और सुरक्षित उतरते हो, जहां गिरते हो और फिर उठते हो। क्योंकि सच्चाई ये है, दिमाग कल्पना और याद में फर्क नहीं कर पाता। अगर तुम हार की तस्वीर बना सकते हो, तो जीत की भी बना सकते हो। अगर तुम तबाही सोच सकते हो, तो विजय भी सोच सकते हो। असल जंग बाहर नहीं, अंदर चल रही है। जिस पल तुम डर की लिखी स्क्रिप्ट मानना छोड़ते हो और अपनी कहानी लिखना शुरू करते हो, उसी पल तुम कंट्रोल वापस ले लेते हो। तुम्हें बहादुर महसूस करने की जरूरत नहीं है बहादुरी दिखाने के लिए। तुम्हें यकीन महसूस करने की जरूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। बस डर को माइक्रोफोन देना बंद करना है। क्योंकि वो आवाज जो तुम्हारे दिमाग में बोलती है बहुत ताकतवर है, लेकिन वो हमेशा सच नहीं बोलती। सबसे बड़ा झूठ जो वो कहती है, वो ये कि डर ही तुम्हारी सीमा है। पर सच्चाई ये है, डर तुम्हारी सीमा नहीं है, वो तुम्हारा सिग्नल है। वो झंडा है जो दिखाता है कि तुम अपने ग्रोथ के किनारे खड़े हो। और उसके बाद क्या होता है, वो पूरी तरह तुम पर निर्भर है। डर अंधेरे में बढ़ता है, खामोशी में, परहेज में। जितना तुम उससे भागते हो, वो उतना बड़ा होता जाता है। जितना तुम उसे सोचते हो, वो उतना ज्यादा शोर मचाता है। डर वक्त से नहीं घटता, वो एक्सपोजर से घटता है। यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो छलांग लगाने से पहले हिम्मत आने का इंतजार करते हैं। वो पहला कदम लेने से पहले डर खत्म होने का इंतजार करते हैं। लेकिन हिम्मत पहले नहीं आती, हिम्मत एक्शन से पैदा होती है। जरा सोचो, तुम एक बर्फीले स्विमिंग पूल के किनारे खड़े हो। तुम चाहो तो पैर डालकर देखो, ठंड महसूस करो और फिर पीछे हट जाओ, या तुम सीधे कूद जाओ, झटका खाओ, शरीर को एडजस्ट करने दो और कुछ सेकंड बाद डर गायब। क्यों? क्योंकि तुमने वही महसूस कर लिया जो तुम्हारे दिमाग ने बढ़ा चढ़ाकर बताया था। यही है एक्सपोजर। डर रहित होना मकसद नहीं है, तैयार होना है। तैयार उस डर को महसूस करने के लिए और फिर भी कदम आगे बढ़ाने के लिए। तैयार अनिश्चितता की आंखों में देखने के लिए और कहना, तू अंत नहीं, तू शुरुआत है। यही है तरीका डर को हराने का, भागकर नहीं, सामना करके। तुम वही करते हो जो डराता है, असहजता को बार बार जीते हो, उसे जाना पहचाना बना लेते हो। और जब वो जाना पहचाना लगने लगता है, तो उसका तुम्हारे ऊपर से असर खत्म हो जाता है।